उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोट उसके साथ गया। जब अब्राहम हरान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सराय तथा अपने भतीजे लोट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हरान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने शिखेम नगर तक, मोरे के बालूत तक उस देश को पार किया। उस समय कानानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर आगे बढ़ा। जब इस देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम मिस्र में कुछ समय बिताने के लिए वहां चला गया, क्योंकि देश में घोर अकाल था। मिस्र में प्रवेश करने के पहले उसने अपनी पत्नी सराय से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी सुंदर स्त्री हो। जब मिस्र तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे, पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे वे तुम्हारे कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और मैं तुम्हारे कारण जीवित रह जाऊं। जब अब्राम मिस्र देश पहुंचा तो मिस्रियों ने देखा कि वह स्त्री बहुत ही सुंदर है। फिरौन के पदाधिकारियों ने जब उसे देखा तो फिरौन से उसकी प्रशंसा की और वह फिरौन के महल में ले जाई गई। सराय के कारण फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, नौकर नौकरानियां, गधियां और ऊंट प्राप्त हुए। परंतु अब्राम की पत्नी सराय के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ढाई। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तुमने यह मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी है? तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसलिए तो मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह तो तुम्हारी पत्नी है। उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। फिरौन ने अब्राहम के विषय में अपने आदमियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी पत्नी और उसके सारी धन संपत्ति के साथ उसे विदा कर दिया। अध्याय 13। अब अब्राम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लोट के साथ मिस्र से नेगेव प्रदेश को लौट गया। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। वह नेगेव से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और आई के बीच अपना तंबू खड़ा किया था और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई थी। अब्राम ने वहां प्रभु से प्रार्थना की। लोट अब्राम के साथ रहता था और उसकी भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लौट के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कानानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश्य समस्त यारदन नदी की घाटी सोअर तक अच्छी तरह सींची हुई है।
उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था, इसलिए लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कानन की भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलि कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर हेब्रोन में मामरे के बेतूल के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। स्तोत्र ग्रंथ 9। दुष्टों को दंड, पद दलितों का उद्धार। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। निष्पक्ष न्यायकर्ता, तूने अपने सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को डांटा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु असंख्य खंडहरों जैसे हो गए। तूने उनके नगरों को उजाड़ा, उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। सिय्योन के निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भूलता। प्रभु, दया कर, या देख कि मेरे शत्रुओं ने मुझे कितना नीचा दिखाया है। तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है, जिससे मैं सिय्योन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। राष्ट्र उस चौड़ गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था, जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फंस गए। प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया, उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फंसाया। दुष्ट जन अधोलोक लौट जाए और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की अपेक्षा करते हैं। दरिद्र को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशा व्यर्थ नहीं होगी। प्रभु, उठ, मनुष्य की विजय ना हो, तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु, राष्ट्रों को आतंकित कर, जिससे वे समझें कि वे मात्र मनुष्य हैं। संतमति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 34। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है
तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है, तो यह कितना घोर अंधकार होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना कताते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है।